अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है वो मोबाइल फ़ोन जिसके बारे में आजकल हर बंदा बात कर रहा है। हर बजट गेमर, हर मोबाइल गेमर, कोई ऐसा गेमर नहीं होगा मोबाइल गेमर जिसे इस फ़ोन के बारे में ना पता हो कि ये जो मोबाइल फ़ोन है Realme का Narzo 30A पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया 20,500 के अंदर, और विद MediaTek Helio G85 और साथ में 4GB 64GB रैम, मतलब 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों ये स्मार्टफोन आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका जिक्र हो रहा है और इसका स्टॉक आउट भी हो चुका है, दोबारा इन होने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। मतलब कि इतना ज़्यादा क्रेज़ है, लोग इसे धड़ाधड़ बाय कर रहे हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन का आज फुल रिव्यू करने वाला हूँ। एक स्मार्टफोन क्योंकि बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, बहुत से मसले आ रहे थे लोगों को कि ये स्मार्टफोन क्या इस चीज़ में बेहतर है, ये स्मार्टफोन क्या ये चीज़ अच्छी परफॉर्म कर सकेगा। तो आज आपके लिए फुल रिव्यू लाया हूँ। तकरीबन एक हफ्ता हो गया है मुझे इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए। तो इस फुल रिव्यू में आपको बताने वाला हूं कि क्या ये स्मार्टफोन 20,000 के अंदर आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, लेकिन बाद में वो कमेंट कर रहे होते हैं सर आपने ये चीज़ बताई नहीं। तो काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा, इससे ये आपका फ़ायदा होगा कि अगर आप स्मार्टफोन पर पैसे खर्चने जा रहे हैं तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो लोगों को बुरे लगते हैं, तो आज मैं इसके सब प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। पहले तो बात करते हैं इसके डिज़ाइन के हवाले से। दोस्तों जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे कोई नई चीज़ नहीं लगी, क्योंकि डिज़ाइन इसका पुराना है। Realme ने जो एक डिज़ाइन निकाला था जिसके अंदर आपको स्क्वायर कैमरा दिया जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है, थोड़ी सी यहाँ चेंजिंग की गई है। नीचे वाली साइड पे थोड़ी लाइनें दी गई हैं, थोड़ी रगट वाली फील आती है। ऊपर वाली साइड पे जो है मैट प्लास्टिक है, ये मैट है बैक मुकम्मल, और इसके ऊपर फिंगर स्मजेस नहीं लगते हैं, मतलब कि इसके ऊपर आपके हाथों के छापे नहीं लगते हैं, आपकी उंगलियों के। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल कैमरा है। वैसे लगता ही है कि भाई ये ट्रिपल कैमरा है, लेकिन डुअल कैमरा है। साथ में LED फ्लैश है। ऊपर की तरफ बिल्कुल खाली है। नीचे की तरफ Type-C की पोर्ट है, 3.5mm जैक है, एक जो आपको माइक देखने को मिलता है, एक स्पीकर के लिए देखने को मिलती है। स्पीकर भी इसका ठीक ठाक देखने को मिलता है, लाउडनेस ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट देता चलूँ इसकी स्पीकर की लाउडनेस का, तो यहाँ मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको थोड़ी सी इसकी लाउडनेस चेक करवा देता हूँ कि कितनी लाउडनेस आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। तो ये है इसकी स्पीकर की लाउडनेस, मतलब कि ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है कुछ कम नहीं है, आपको ठीक ठाक जो है स्पीकर प्रोवाइड कर देगा। और साथ में 3.5mm का जैक है, मतलब कि इसके साथ कोई भी हैंड फ्री लगा सकते हैं। इन द बॉक्स आपको कोई हैंड फ्री या कोई आपको पाउच नहीं देखने को मिलता है, कोई फ्रंट कवर भी नहीं है। इन द बॉक्स आपको तकरीबन चार्जर, केबल और साथ में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, कोई और एक्सेसरी नहीं है सिम इजेक्टर टूल के अलावा। दोस्तों लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 2 सिम, एक मेमोरी कार्ड एक ही टाइम में आप लगा पाएंगे। और राइट साइड के ऊपर आपको एक पावर बटन और वॉल्यूम रोकर से इकट्ठे देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर डिज़ाइन के हवाले से बात करें, 6.5 इंचज़ का एक बड़ा पैनल दिखना है फ्रंट की तरफ, 720p वाला पैनल है, लेकिन इसकी PPI काफ़ी अच्छी है। दोस्तों यहाँ 269 मतलब कि 270 अप्रोक्स आपको PPI देखने को मिलती है, जिससे ये होता है कि आपको ये महसूस नहीं होता कि 720p का डिस्प्ले, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये अच्छा डिस्प्ले है अच्छी PPI के साथ। मतलब सीधी बात आपको बताऊँ कि भाई आपको इशू नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। इसकी वाइब्रेंस कलर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और अगर इसकी UI की बात करें दोस्तों, इसका UI तकरीबन स्टॉक है, लेकिन उसके अंदर कुछ 5-7 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि Realme ने डाली हैं। तो उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि Realme की तरफ से डाली गई हैं, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना ब्लोटवेयर तो चलता है। तो ब्लोटवेयर ना होने के बराबर है। साथ में Android 10 के साथ आता है, Realme 1.0 है, Android 10 के साथ है, डार्क मोड की फैसिलिटी है, बहुत से और ऑप्शंस हैं। और यहाँ दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, इस फ़ोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी होने की वजह से फ़ोन थोड़ा सा थिक है। आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा सा थिक है, लेकिन मुझे ग्रिप इसकी अच्छी देखने को मिली, क्योंकि लंबाई में ज़्यादा है चौड़ाई में कम है, तो आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपको ऐसा लगे फ़ोन में आप हाथ में आपने बहुत बड़ा फ़ोन पकड़ा हुआ है। और यहाँ का दोस्तों हम बात करें मजीद इसकी ब्राइटनेस के हवाले से। दोस्तों फ्रंट की तरफ जो डिस्प्ले है ना, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, आपको कैमरे के अंदर भी नज़र आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है। दोस्तों 470 निट्स से लेके 570 निट्स तक आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। क्योंकि ये IPS पैनल है तो इतनी ब्राइटनेस चलती है, आप आउटडोर भी इसे सही तरह विजिबल कर पाएंगे। बहुत एक्यूरेट नहीं आउटडोर, लेकिन अगर फुल धूप होगी ना तो आपको आइकन्स ठीक तरीके से नज़र आ पाएंगे। और यहाँ दोस्तों अगली बात करें, यहाँ दोस्तों आपको IPS पैनल देखने को मिलता है, बॉटम की तरफ थोड़ी सी चीन है, बाकी कोई बेजल नहीं। ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। अगर मजीद बात करें इसकी कैमरा की, दोस्तों कैमरा एक गेमिंग फोन के अंदर कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता, कोई कैमरे को इसके अंदर एनहेंस नहीं किया गया, बहुत कमाल का नहीं है। लेकिन आपको बोके मोड और सेल्फी मोड और बैक कैमरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है डे लाइट के अंदर।
आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में हैं, आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है f2.2 अपर्चर के साथ, साथ में 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है। तो बैक की तरफ आपको जो बोके हैं, आपको जो इमेजेस हैं, काफी कमाल की देखने को मिली। फ्रंट की तरफ आपको बोके काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, शार्पनेस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। मतलब कि आप अगर एवरेज कंज्यूम के लिए कैमरा लेना चाहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत, तो ये कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें कैमरा की वीडियो क्वालिटी की, 1080p 30 fps तक आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। और साथ साथ दोस्तों ये स्लो मोशन सपोर्ट करता है, लेकिन स्लो मोशन कुछ खास नहीं था। आप कह सकते हैं कि स्लो मोशन इस स्मार्टफोन में कौन यूज करेगा, गेमिंग फोन के अंदर किसी स्लो मोशन चाहिए होगा। स्लो मोशन आप बना सकते हैं लेकिन कोई खास क्वालिटी में नहीं, 480p तकरीबन बना सकते हैं। आगे बात आ जाती है इसकी मेन चीज, इसकी गेमिंग की। दोस्तों इसके अंदर HD सेटिंग पे गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेम रेट को लो करना पड़ेगा। और मीडियम सेटिंग के अंदर इसको मैंने COD चलाई इसके अंदर। तो आप अगर डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हैं, मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, ऊपर लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डेडिकेटेड बताया है कि गेमिंग इसके अंदर कैसा परफॉर्म करती है और क्या क्या मसले देखने को मिलते हैं। और गेमिंग के दौरान मुझे हीटअप जरा भी नहीं देखने को मिला। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि मीडियाटेक के प्रोसेसर गर्म होते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मीडियाटेक का प्रोसेसर है, थोड़ा सा तो गर्म होना चाहिए, लेकिन जरा भी आपको हीटअप के इश्यूज नहीं देखने को मिले, जो कि काफी कमाल की बात थी। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, जो है गेमिंग काफी स्मूथ चल रही थी। 40 FPS तो बहुत आसानी से आ रहे थे। कुछ कुछ गेम्स थी वहाँ आपको 60 FPS भी देखने को मिल रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों आप अगर बात करें बैटरी टाइमिंग की, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है, टाइप सी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। ये जो दोस्तों बैटरी है ना, मेरा जो है 2 दिन निकाल देगी। मतलब कि मैं एक दिन में 2-3 घंटा गेमिंग करूँ और कॉल वगैरह सुनूँ, बाकी आपके जो एवरेज काम होते हैं 2 दिन आसानी से निकाल देगी। कुछ ज़्यादा जो यूजेज हाई करते हैं उनका 1 दिन या 1.5 दिन निकाल सकती है। तो मेरे यूजेज में मेरा 2 दिन निकाल गई, क्योंकि मैं ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता हूँ। बस मैंने सोशल मीडिया चला लिया, दिन के 5 घंटे ऑन स्क्रीन या 6 घंटे ऑन स्क्रीन रहता हूँ। तो उस लिहाज से 2 जो है दिन आसानी से आपके निकाल सकती है, क्योंकि एक बड़ी बैटरी है और साथ में प्रोसेसर की और UI की एफिशिएंसी जो है, पावर मैनेजमेंट है, वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि ये स्मार्टफोन आपको 20,000 के अंदर खरीदना चाहिए या नहीं, दोस्तों मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, अगर आप गेमर हैं और आपको परफॉर्मेंस या बैटरी चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बाकी कोई चीज़ें हैं, मतलब कि आपको चाहिए नॉर्मल फ़ोन, तो भाई ये नॉर्मल फ़ोन ही है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई गेमिंग फ़ोन कौन से होते हैं, वो गेम, मैं तो गेमर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं ये बाय करूँ कि ना। भाई जो गेमिंग फ़ोन होता है ना, वो मतलब कि उसको मैक्स आउट किया होता है कि जहां तक वो आपको जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके, वहां तक, मतलब कि बजट के अंदर रहते हुए। तो आप कह लें कि अगर आप 20,000 का आपका बजट है ना, तो आपने कोई फ़ोन लेना है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि Realme Narzo लें, ना कि आप किसी और ब्रांड की तरफ, किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाएं। क्योंकि इस रेंज के अंदर जो Realme Narzo ने आपको आजकल जो रेंज प्रोवाइड की हुई है, जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की हुई है, ये कोई भी फ़ोन पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एक ओपिनियन दूंगा कि ये जो स्मार्टफोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। मैंने भी एक खरीदा है अपने इस्तेमाल के लिए, अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर लें। तो आज की वीडियो इतने साथ, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।